क्या आपने कभी कल्पना की है कि जब स्वयं दो परम शक्तियां हो, दो ईश्वर एक दूसरे के विरुद्ध खड़े हों, तो उस क्षण का स्वरूप कैसा होगा? जब श्री हरि विष्णु के अवतार, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और देवों के देव स्वयं महादेव एक दूसरे के आमने सामने हो, तो क्या सिर्फ युद्ध होता है या होता है धर्म, भक्ति और कर्तव्य का महामंथन? यह कोई सामान्य कथा नहीं, बल्कि वह अलौकिक प्रसंग है जिसे त्रेता युग के समय देवताओं ने स्वयं अनुभव किया था। एक ओर थे अयोध्याधिपति श्री राम, जिनके आचरण में मर्यादा की पराकाष्ठा थी, जिनका हर निर्णय धर्म के तराजू पर तोला गया था। और दूसरी ओर महादेव शिव, जो केवल संहार के देव नहीं, बल्कि भक्त वचन के लिए सब कुछ त्याग देने वाले परम करुणामय हैं। तो क्या हुआ था ऐसा जिसने इन दो महान सत्ताओं को टकराने पर विवश कर दिया? क्या यह केवल एक टकराव था या किसी गहरे आध्यात्मिक सिद्धांत की परीक्षा? क्या ईश्वर भी अपने सिद्धांतों, अपने भक्तों की प्रतिज्ञाओं और ब्रह्मांडीय संतुलन को बनाए रखने के लिए संघर्ष की अग्नि में उतरते हैं? यह वह कथा है जहां युद्ध केवल शस्त्रों से नहीं, बल्कि विचारों, सिद्धांतों और भक्ति से लड़ा गया, जहां दोनों ही पक्ष धर्म के रक्षक थे, दोनों ही अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान थे और दोनों के पीछे था एक गूढ़ गहन कारण। आइए प्रवेश करें उस विलक्षण कथा में जो केवल युद्ध का वर्णन नहीं करती, बल्कि हमें यह सिखाती है ईश्वर भी जब अवतार लेते हैं तो नियमों और मर्यादाओं के अधीन रहते हैं। जब भक्ति और धर्म आमने सामने होते हैं तो टकराव नहीं, बल्कि समाधान जन्म लेता है। यह त्रेतायुग की वह घटना है जो काल की धारा में छुपी रह गई, जब श्री राम और महादेव के मध्य एक गहन टकराव हुआ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें। इस अद्वितीय युद्ध की शुरुआत एक धार्मिक अनुष्ठान से हुई थी, एक ऐसा महायज्ञ जो धर्म की पुनः स्थापना और अखंड शासन के उद्देश्य से संपन्न किया गया था। इस यज्ञ का नाम था अश्वमेध यज्ञ। इस प्राचीन वैदिक परंपरा के अनुसार राजा द्वारा भेजा गया एक अश्व, घोड़ा, देश भर में भ्रमण करता है। जिस भी राज्य में वह अश्व प्रवेश करता है, यदि वह राज्य यज्ञकर्ता की अधीनता स्वीकार कर ले तो वह बिना रक्तपात के समर्पण समझा जाता है। लेकिन यदि कोई राज्य उस अश्व को रोक ले तो इसे सीधी युद्ध की चुनौती माना जाता है। ऐसे में युद्ध अनिवार्य होता है और विजयी वही होगा जो धर्म के पक्ष में खड़ा होगा। अयोध्या से इस घोड़े के साथ निकली एक अजेय सेना, जिसका नेतृत्व कर रहे थे शत्रुघ्न, हनुमान, भरत, सुग्रीव, पुष्कल जैसे महाबली योद्धा। जहां जहां यह घोड़ा गया, अयोध्या की पराक्रमी सेना ने समर्पण या विजय प्राप्त की। यही अश्व भ्रमण करते हुए पहुंचा एक विशेष नगर, देवपुर। यह कोई साधारण राज्य नहीं था। इसकी धरती को महाकाल की नगरी कहा जाता था, क्योंकि इसका शासक था वीरमणि, जो भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। राजा वीरमणि ने वर्षों तक कठोर तपस्या की थी और उन्हें यह वर प्राप्त हुआ था कि जब भी उनका राज्य संकट में होगा तो स्वयं महादेव उसकी रक्षा करेंगे। यह वरदान ही देवपुर की शक्ति और विश्वास का आधार था। जब यज्ञ का घोड़ा देवपुर की सीमाओं में प्रवेश करता है तो राजा वीरमणि का पुत्र रुक्मा घोड़े को रोक लेता है और अयोध्या की सेना को खुली चुनौती देता है, यदि घोड़ा वापस चाहिए तो पहले देवपुर की सेना से युद्ध करो। राजा वीरमणि को जब यह समाचार प्राप्त होता है तो वे चिंतित हो उठते हैं। वह अपने पुत्र को समझाने का भरसक प्रयास करते हैं। वह स्पष्ट कहते हैं, श्री राम कोई साधारण सम्राट नहीं, बल्कि भगवान विष्णु के अवतार है। उनसे युद्ध करना विनाश को निमंत्रण देने जैसा है। परंतु रुक्मा अपने कुल के सम्मान को लेकर अडिग रहता है। वह इस टकराव को अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ देता है और अंततः परिस्थितियों के दबाव में राजा वीरमणि भी युद्ध की स्वीकृति दे देते हैं। हनुमान, शत्रुघ्न, पुष्कल सभी योद्धा अपनी पूरी शक्ति से लड़े, लेकिन शिवगणों की शक्ति असाधारण थी। ये कोई साधारण सैनिक नहीं थे, ये शिव तत्व से प्रेरित दिव्य शक्तियां थीं। वीरभद्र ने तीव्र प्रहार करते हुए पुष्कल का वध कर दिया। भृंगी ने भरत को और लक्ष्मण सहित कई वीरों को मूर्छित कर दिया। रणभूमि में जब यह संकट गहराया, तभी एक दिव्य तेज के साथ श्री राम स्वयं युद्धभूमि में उपस्थित हुए। उनकी उपस्थिति मात्र से अयोध्या की सेना में नवजीवन का संचार हो गया। लेकिन जैसे ही भरत ने अपने पुत्र पुष्कल को मृत देखा, वे दुख से मूर्छित हो गए। यह दृश्य देखकर श्री राम की आंखों में करुणा से भी बड़ा क्रोध उभर आया। उन्होंने वीरभद्र से कहा, जिस प्रकार तुमने मेरे भतीजे को मारा, अब वही मृत्यु तुम्हारा पीछा करेगी। इसके साथ ही श्री राम ने एक के बाद एक दिव्य अस्त्रों का प्रयोग प्रारंभ कर दिया। उनके शर केवल शारीरिक नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा से युक्त थे। शिवगण एक एक कर या तो घायल हुए या चेतना खो बैठे। जब शिवगणों की स्थिति असहाय हो चली, तब उन्होंने एक स्वर में पुकारा, भोलेनाथ। और तभी आकाश से एक शांत लेकिन परम शक्तिशाली कंपन उतरा। स्वयं शिव युद्धभूमि में अवतरित हुए। अब दोनों ओर थे ईश्वर स्वयं। एक ओर धर्म और मर्यादा के मूर्त रूप श्री राम और दूसरी ओर भक्त रक्षक
त्रिनेत्रधारी प्रलयकारी महादेव। यह टकराव केवल युद्ध नहीं था, बल्कि पूर्ण सृष्टि के संतुलन की अग्नि परीक्षा थी। देवगण भयभीत हो उठे, क्योंकि यदि यह युद्ध होता तो परिणाम केवल विनाश ही होता। लेकिन जब श्रीराम की दृष्टि अपने आराध्य शिव पर पड़ी तो उन्होंने बिना विलंब अपने सभी अस्त्र त्याग दिए। उन्होंने भूमि पर सिर झुका दिया और बोले, हे प्रभु, यदि मैं रावण को पराजित कर सका तो वह आपकी कृपा और आशीर्वाद से ही संभव हुआ है। यह कोई हार या जीत की कहानी नहीं थी। यह धर्म, मर्यादा और भक्ति की त्रयी का संगम था। और यही है उस प्रसंग का सार, जहां ईश्वर नियमों से बंधे होकर भी एक दूसरे का सम्मान करते हैं, जहां युद्ध से बड़ा होता है विनम्रता और समर्पण का संदेश। श्रीराम ने शिव के समक्ष नतमस्तक होकर कहा, हे प्रभु, यदि यह यज्ञ सफल हुआ है तो वह केवल आपकी कृपा से संभव हो पाया है। मैं कभी भी आपके विरुद्ध शस्त्र नहीं उठाना चाहता। शिव मुस्कुराए और बोले, राम, मुझे ध्यात है कि आप स्वयं श्रीहरि विष्णु के अवतार हैं। मेरे मन में भी आपके लिए केवल प्रेम और सम्मान है, किंतु मैं अपने भक्त वीरमणि को एक वचन दे चुका हूं, उसकी रक्षा का। यदि मैं अपने वचनों से पीछे हटूं तो मेरी उपासना का कोई मोल नहीं रहेगा। इसीलिए यह युद्ध अब टाला नहीं जा सकता। यह सुनकर श्रीराम ने दुखपूर्वक अपने दिव्यास्त्र एक एक कर प्रयोग करने शुरू किए। वे अस्त्र जो राक्षसों का संहार कर चुके थे अब महादेव की ओर बढ़े, किंतु शिव ने उन्हें सहज ही रोक लिया। जब सभी अस्त्र निष्फल हो गए तब श्रीराम ने अंतिम उपाय चुना, पाशुपतास्त्र का संकल्प। यह वही महाअस्त्र था जो स्वयं शिव ने श्रीराम को प्रदान किया था। श्रीराम ने गंभीर स्वर में कहा, प्रभु, यह अस्त्र आपकी ही देन है और आज परिस्थितियां ऐसी हैं कि मुझे उसे आपके ही विरुद्ध प्रयोग करना पड़ रहा है। यदि इसमें कोई अपराध हो तो कृपया मुझे क्षमा करें। जैसे ही पाशुपतास्त्र चलाया गया वह सीधे शिव की ओर बढ़ा और उनकी ऊर्जा में समाहित हो गया। उस अस्त्र ने शिव को कोई क्षति नहीं पहुंचाई, बल्कि उनकी चेतना में विलीन हो गया। इस करुणा और विनम्रता को देखकर शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने श्रीराम से कहा, राम, तुमने फिर से सिद्ध कर दिया कि धर्म की रक्षा केवल शस्त्रों से नहीं, विनम्रता और श्रद्धा से होती है। फिर श्रीराम ने एक विनती की, हे महादेव, इस युद्ध में जो वीर मारे गए, विशेष रूप से मेरे भ्राता भरत के पुत्र पुष्कल, कृपया उन्हें जीवन दान दीजिए। शिव ने सहर्ष सभी मृत योद्धाओं को पुनर्जीवित कर दिया। रणभूमि में जो मृत्यु का सन्नाटा था वह अब जीवन के उत्सव में बदल गया। राजा वीरमणि ने इस घटनाक्रम के बाद गहरा पश्चाताप किया। उन्होंने अश्व को आदरपूर्वक श्रीराम को लौटा दिया और स्वयं उनकी शरण में आ गए। इस प्रकार एक ऐसा युद्ध जो सृष्टि को विनाश की ओर ले जा सकता था, वह श्रद्धा, समर्पण और धर्म के आगे नतमस्तक हो गया। यह प्रसंग केवल युद्ध का चित्रण नहीं करता, बल्कि यह एक गूढ़ शिक्षा है कि चाहे शक्ति कितनी भी बड़ी हो, यदि उसमें अहंकार हो तो वह भक्ति और विनम्रता के आगे टिक नहीं सकती। यह कथा पुराणों के उन अद्वितीय प्रसंगों में से है जहां ईश्वर स्वयं एक दूसरे के सम्मुख हुए, लेकिन अंततः विजय उसी की हुई जो धर्म की मर्यादा में स्थित था। श्रीराम और भगवान शिव दोनों ही एक दूसरे के आराध्य हैं। राम जो प्रतिदिन शिव की उपासना करते हैं और शिव जो भलीभांति जानते हैं कि राम कोई साधारण मानव नहीं, बल्कि स्वयं श्री हरि विष्णु के अवतार है। लेकिन जब कर्तव्य और वचन का प्रश्न सामने आया तो इन दो महान आत्माओं ने अपनी पारस्परिक श्रद्धा से ऊपर उठकर धर्म का पालन किया। राम ने युद्ध किया क्योंकि यज्ञ की मर्यादा और धर्म की रक्षा उनका उत्तरदायित्व था। वहीं शिव ने शस्त्र उठाए क्योंकि उन्होंने अपने भक्त वीरमणि को संरक्षण का वचन दिया था। यह प्रसंग केवल ईश्वर की लीला नहीं, बल्कि यह हमें सिखाता है कि धर्म कोई भावनात्मक पक्ष नहीं, बल्कि एक न्याय संगत और सार्वभौमिक सिद्धांत है। जब कोई संकल्प ले लिया जाए तो वह वचन सामने ईश्वर भी हो तो भी सर्वोपरि हो जाता है। श्रीराम यह भलीभांति जानते थे कि वे जिनके समक्ष खड़े हैं वो उनके आराध्य भगवान शिव है। फिर भी उन्होंने युद्ध किया क्योंकि धर्म का सनातन स्वरूप भावनाओं से ऊपर होता है। उसी प्रकार महादेव भी यह समझते थे कि वे जिनसे टकरा रहे हैं वो कोई साधारण राजा नहीं, बल्कि विष्णु के ही अंश है। फिर भी उन्होंने युद्ध को स्वीकारा क्योंकि उन्होंने अपने भक्त से रक्षा का संकल्प लिया था। यह द्वंद्व हमें दर्शाता है कि बनन के पुष्प ईश्वर भी स्वयं द्वारा रचित नियमों से बंधे होते हैं। वे सिर्फ उपदेश नहीं देते, बल्कि स्वयं उन सिद्धांतों को जीते हैं। यह प्रसंग एक ऐसा आध्यात्मिक संकेत है जो हमें यह सिखाता है कि वो तन जब बात धर्म, कर्तव्य और सत्य की हो तो व्यक्तिगत संबंध, भक्ति और लगाव भी एक सीमा के भीतर आते हैं। ईश्वर भी नियमों का पालन करते हैं ताकि हमें यह सिखा सके कि सच्चा धर्म केवल उपासना नहीं, बल्कि साहस और समर्पण से जिया गया आदर्श है। यदि आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक लगा हो
तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि अगली कथा आपसे छूट ना जाए।